नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच में जो चीज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ वो हमने बोर्ड के ऊपर पहले से लिख रखी है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। मतलब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का एक तरीका ऐसा वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवालों को सोल्व किया जाता है, एक समीकरण या एक समीकरण युग्म मैंने आपके सामने रख रखा, मतलब दो समीकरण आपके सामने रख रखी है, कैसे प्रतिस्थापन ठीक है तरीके से या प्रतिस्थापन की विधि से हम लोग रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आप सभी का स्वागत कर देता हूं, ठीक है, अपने खुद के चैनल मास्टर बिना डिग्री वाले के ऊपर। तो मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है, नमस्कार। अब हम आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं सब। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण युग्मों को हल करते हैं वो लेते हैं। हमारे सामने दो समीकरण दे रखी सब, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। मतलब हमको दिया है कि एक तो समीकरण नंबर कौन सी है साहब जी, x + y = 5, यह है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण कौन सी साहब जी, 2x - 3y बराबर कितना है 4, यह समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हमने लिख दी दोबारा। अब आप देखिए हम क्या करते हैं कि एक समीकरण उठाते हैं, उसमें से x के मान को लेकर के दो समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं और फिर अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। आसान सवाल है, आसान तरीका है। आप लोग थोड़े से नज़र से देखोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े सर। तो चलिए हम आगे करते हैं। समीकरण नंबर 1 मैंने ली, ये समीकरण 1 मैंने ली और ये लिख दिया समीकरण नंबर 1 से, और उसको दोबारा लिखा ऊपर से कि x + y = 5। अपन ने क्या किया, y को उठा करके उस तरफ लेके गए। इसको गणित बोलते हैं पक्षांतरण, मतलब इसको इधर से उधर ले गए, बराबर के उस तरफ ले गए। तो जैसे ये तो रह गया इधर x, ये रह गया 5, y इधर से उधर ले गए तो -k हो गया 5। तो x = 5 - y, ये का मान जो है x = 5 - y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मतलब यही तो विधि है साहब जी कि भाई एक समीकरण उठा करके उसमें से x या y किसी की वैल्यू निकाल करके समीकरण नंबर 2 में हम उसको रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हमने x = 5 - y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जहां समीकरण नंबर 2 में x है वहां पर 5 - y को प्रतिस्थापित करेंगे, उसको रखेंगे और हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो चलो देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, यह है 2, ठीक है, x कितना है 5 - y, ठीक है, फिर -3y = 4। ओके जी, हमने क्या किया, x की जगह 5 - y रख दिया। अब 5 का 2 से गुणा पूरी दुनिया जानता है, आप भी जानते होंगे, 5 दूनी 10 होता है। 2 का इस y से अगर हम लोग गुणा करें, 2 का इस y से अगर हम लोग गुणा करें तो 2 का इस y से गुणा -2y होगा, ठीक है, ये -3y है बराबर 4। ठीक है, अब मैं 10 को उठा करके उस तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग देखना क्या कर रहा हूं, 2 और 3 माइनस के क्या हो गए 5y, ये 4 है, 10 पक्षांतरण से उधर ले गए, तो जैसे ही 10 उधर गया तो ये क्या हो गया -10। अब क्या हो गया -5y और ये -10 में से 4 गया। आई थिंक आपको एल्जेब्रिक वाली या पूर्णांकों वाली जोड़ बाकी आती होगी। तो -10 में से 4 गया तो -6, इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब 5y बराबर क्या आया 6। तो हम इसी को आगे बढ़ाते गए तो y बराबर क्या आया, ये y के साथ 5 गुणे में था तो 5 कहाँ चला गया, बटे हुए में भाग में चला गया। तो y बराबर क्या आ गया 6/5। ये तो हमारे किसका मान आ गया, y बराबर 6/5, ये तो किसका मान आ गया y का। अब ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो आई थिंक x का मान ही पता जाएगा। तो इसका अतः आप इसको देखिए, बोर्ड की थोड़ी साइज छोटी है तो आपको इधर देखना पड़ेगा, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये जो हमने लिखा y बराबर 6/5 का मान यहाँ रखें तो x = क्या है 5 - y है, ये x, ये 5, ये -y की जगह आपने क्या रखा, y की जगह रखा आपने 6/5। तो लीजिए ये रखा हमने उसकी जगह 6/5, इसके नीचे हमने 1 रखा, ये रहा आपके पास x, हमने इसका एलसीएम लिया मतलब लघुत्तम लिया, 1 और 5 का लघुत्तम मिला अपने को 5, 1 का भाग लगाओ 5 में, तो आई थिंक आपको पता होता है 5 आते हैं। फिर 1 का भाग लगाया 5 में 5 को इस 5 से गुणा किया
तो 5 5 जा 25, 25 होते, तो 5 का 5 से गुणा 25, ये 25। 5 का 5 में भाग लगाया तो 1, और 1 को हमने 6 से गुणा किया तो ये 6 1 कम 6। तो अब आप देखिए 25 में से 6 गए तो आपके पास आंसर बचे 19/5। तो इसका आपको x क्या मिल गया, 19/5। आपको y क्या मिला, 6/5। आपने काम कैसे किया, प्रतिस्थापन के तरीके से। तो विधि देखिए आप लोग, मतलब एक समीकरण उठानी, उससे x या y निकालना और उसको समीकरण नंबर दूसरे में वैल्यू पुट करनी, और आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल सोल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, आपको मेरा ये जो मैंने मेथड मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। आप दूसरे सवालों को भी इसी तरीके से या प्रतिस्थापन विधि से कभी करने के लिए कहा है तो रैखिक समीकरण युग्म के अंदर या समीकरण युग्म में आपको 2 समीकरण देंगे, एक में से आप लोग x और y निकाल दीजिए वाया पक्षांतरण किसी भी तरीके से गणित के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, और फिर उसको समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अगर आपका हमारा तौर तरीका समझ में आया हो तो आप लोग उसको शेयर करते रहे। चलिए, मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से आप सभी को नमस्कार।